हे लॉन्डो, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे सम डेज इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइविंग। तो रिसेंटली अभी एक प्रॉब्लम आई थी कि एक लॉन्डा काइंड ऑफ ठीक उस पे चल रहा था, कह सकते हैं आप। एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन कि यार सब ठीक है, एंड देन ही वाज आल्सो फॉलोइंग लाइक नो फैप एंड स्टफ, एंड देन some relapses happened and things like that. Partly because there was this sense of feeling कि मैं इतना कुछ किए जा रहा हूँ लाइफ में, and would all of this even make sense? So I thought interesting, and I think a lot of us sometimes also go into these patterns. लगता होगा कि पूरी पट्टी पढ़ाई गई हमें कि हर दिन जस्ट मैक्स आउट, चलो 12 या 26 घंटे काम करो दिन में, चाहे 24 घंटे, आप 26 या 30 घंटे काम करो दिन में, ठीक है। ये एक पट्टी दबा के पढ़ाई की है। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते हैं, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट योर ब्रेन कैन नॉट वर्क मोर देन 7 to 8 hours। आफ्टर दैट डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट लगता है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ग्राफ ऐसा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। सो ठीक है, ऐसे से जाया जा रहा है, बट आफ्टर यू हिट अ पॉइंट, the more effort you put in, the smaller the return gets. I think उस point तक आने पे researchers had concluded that 7 to 8 hours is an optimal state, ठीक है। कई बार क्या होता है, since we are human beings, quote unquote, we are imperfect beings, but आजकल पूरी पट्टी ऐसी पढ़ाई गई कि यार मशीन भी है, मशीन की तरह काम करो, as if इंसान लाइफ में और कुछ ना करे। आप कितने कॉर्पोरेट सेटिंग्स या कहीं और देखते हैं, दबा के करवाते रहेंगे काम 12 से 16 घंटे या जितना भी, एज इफ यार इंसान की कोई लाइफ नहीं है। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क लेट्स से 12 to 13 आवर्स, फिर घर जाते हैं 8-9 घंटे, एंड फिर बस फिर से एक वो साइकिल है रिपीट पे, जस्ट टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी। एंड उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज इतने हैं, नहीं कब पता लगता उन्हें 5 से 6 साल जब इस साइकिल पे होते हैं। Because see, when one is young, one can take all that pressure. Partly because body is young, there's a lot of receptivity. But once कहते हैं ना आप यार लगे रहो, उससे सारा टाइम प्रेशराइज करने पे एक दिन फटेगा, एंड फिर ऐसे डिजीजेस या हार्ट कंडीशन या कुछ भी आएगा कि यार देन you'll start regretting. I think it's all the more important. जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ पगलाए हुए हैं पैसे के पीछे कि यार थोड़ा और कमाएंगे या हम बॉस को प्लीज करेंगे। इंडिया में तो चलो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स मोस्टली अ गेम ऑफ हु स्टेज लॉन्ग इन द ऑफिस, हु शोज दैट दे आर वर्किंग हार्ड, whereas they're just buttering the right people to get their chance, ठीक है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस सबसे अपने आप को ना डिटैच करना। और वो डिटैचमेंट कब आती है ना, पिछली वीडियो में बात की थी, when you're pretty clear कि यार this is the type of thing that I want to do in life and these are like let's say my core values। अब इसका एक बहुत प्रैक्टिकल वे क्या है, हम सबको पता है हमारी लाइफ में there's this number which would help us to be financially free, ठीक है। अब it could be anything for you, 10,000 20,000 EMI पे 2-3 लाख है, जो भी आपको लगता है एप्ट नंबर है। write that number down कि हर month this is the bare minimum that I would want, and then see कि किस तरह से I can just not pick up any useless liabilities, control my impulses, and then start finding ways to just generate that number. Because the idea is, see, काफ़ी लोग एक सेंस ऑफ फॉलोनेस होती है कि they keep on chasing this process और गेम ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि उन्हें उसी में थ्रिल मिलता है। लाइक अगर आप उनके साथ बैठ के बात करोगे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, यहाँ पे डेबिट, उसका काट के हम कैसे अपना क्रेडिट करें, सिर्फ ये चलता है उनके दिमाग में। लाइक देयर आर नो अदर ह्यूमेन थिंग्स कि यार लेकिन द अदर क्वालिटीज ऑफ लाइफ की इंटेग्रिटी कैसे हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यूज क्या है, व्हाट्स द टाइप ऑफ वैल्यू और इम्पैक्ट दैट वी बिलीव। एंड आजकल क्या हो गया है, क्योंकि इन श्रूड, इफ आई कैन यूज द वर्ड, बिजनेसमैन जो कहते हैं ना लाला जी, जिनकी लाश टपकते रहती है पैसे को लेके, सिर्फ ये निकलते रहता है कि यार हम उसका कैसे इकट्ठा करें, सिर्फ प्लस माइनस चल रहा है, डिस्कार्डिंग ऑल ऑफ द ह्यूमेन साइड। आई अंडरस्टैंड बिजनेस में चाहिए होता है ऐसा पेट ऑफ माइंड,
बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, लाइक लेट्स से दीस फाउंडर्स एंड स्टफ, दे आर नॉट बीइंग ड्रिवन बाय दिस सेंटर टू क्रिएट वैल्यू एंड स्टफ, दे आर ड्रिवन बाय द सेंटर ऑफ ग्रीड कि यार हमें और बनाना है और बनाना है, एक सेंस ऑफ इंटरनल हॉलोनेस एट टाइम्स कि कैसे हम काट के ऊपर बढ़े, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि once you have that number in your mind, then you just park that constant urge within to just keep on chasing more and more, picking up responsibilities uselessly, be it in the form of marriage, kids, या कुछ भी है, EMI पे आप घर ले रहे हैं, कुछ भी है, and then just start exploring other facets or canvases of life. बचपन से जो भी आप चीज़ें करना चाहते थे, जैसे किसी को गाना शौक है, बजाना पसंद है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी को नाचना पसंद है. अब समटाइम्स ये होता है, सी अ लॉट ऑफ लॉन्डास, लेट्स से दे वांट टू लर्न डांस एंड ऑल ऑफ दैट, जब दिखते हैं कि यहाँ पे यार it's traditionally perceived more from a female lens. I think all the more it's important कि आप अपने heart की सुनिए and then also just enroll yourself in those classes which you have been avoiding, rather than thinking यार समाज क्या बोलेगा. क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक sense of richness आती है life में. Money is super super important, but true wisdom lies in holding money like this, like you hold your clothes, as a tool to use for your own well-being and happiness. क्योंकि यार क्या होता है कि आफ्टर अ पॉइंट, आई वाज जस्ट सीइंग दिस वीडियो, व्हेन यू आर इन कांस्टेंट गार्ड कि यार कौन मेरा कट्टा कर रहा है, कहाँ है, इट ड्रेन्स आउट योर लाइफ एनर्जी, लाइक यू आर नॉट एट ईज. अब कितने लोग आप देखते हैं, आई हैव सीन कि मस्त भाई साहब उड़ाएंगे गोल्फ कोर्सेज पे या गोल्फ कार्ट पे अपने 1000 $2,000 $3,000, ठीक है, एंड फिर क्या होगा, दूसरों के बोनसेस और सबसे काटेंगे वो सारी चीजें एज अ बिजनेस ओनर, एंड देन he'll like enjoy all of his life on the hard work and sweat of a lot of employees. A lot of people just don't see their jobs from a detached perspective, but वो काफी अटैच हो जाते हैं, फलाना टाइटल, मैं इस फलानी कंपनी में ये हूँ, एंड आप देखते भी हैं कि क्या होता है, a lot of people in common settings ask कि क्या कर रहा है आजकल. सो अ कॉमन एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स इज, ओ यार ये फलानी जॉब है, लाइक हम इंट्रोड्यूस ही ऐसे करते हैं कि यार मैं तो इस फलानी जगह ये काम कर रहा हूँ, एज इफ दैट कंपनी इज द बी ऑल एंड एंड ऑल. वी फॉरगेट दैट इट्स जस्ट द प्लेस वेयर वी आर ऑफरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर अच्छा सर्विसेज, वी आर गेटिंग दैट मनी, ठीक है. बट हम सब कुछ आइडेंटिटी सब टाई करते हैं उससे, एंड देन फिर अच्छे से लगती है, अच्छा हमें अब कुछ रिस्क लेना है, कुछ छोड़ना है, बिकॉज वी आर सो मच अटैच्ड, क्योंकि हमें पता ही नहीं यार कि हम आउटसाइड जॉब इस जॉब के और क्या है, ना हम वो ढूंढने की तथा रखते हैं अपनी जी में. ऐसे क्या होता है जब आप ये स्ट्रेस, कितने लोग देखे थे मैंने, स्ट्रेस पे स्ट्रेस लेते रहते हैं, देन दे गो इनटू दीस वियर्ड हैबिट्स ऑफ वैपिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच मेक्स देम शूट देमसेल्व्स इन द लॉन्ग रन. तो आई थिंक इतना हार्ड भी नहीं लेना अपने आप को कि यार जिंदगी सब नष्ट है, सब कुछ खत्म हो जाएगा. Some days it's just about surviving and diplomatically seeing कि यार मेरी long term strategy कहाँ है, मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है. And वो आती है self awareness से. We just don't like seeing in the mirror. बाकी हम पूरी दुनिया की बकैती करेंगे rather than just sitting with ourselves, seeing the mirror कि हाँ ये मेरे fuck ups हैं, क्या है, मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है. And all of this is solvable. I think if you have that attitude, ठीक है यार, 1-2 दिन खराब हो गए, doesn't matter. But maybe 1-2 साल खराब हुए हैं. Some people who get divorced, for them maybe 3 to 4 years have been wasted, but you still have like these 30-40 years ahead of you. ये जितना भी टाइम है आपका, उन्हें अब मैं बेस्ट बनाऊंगा. आई थिंक एक ऐसा एटीट्यूड रहना कि यार जो हो गया है कल में, that's fine, that's water under the bridge. But now what proactive steps can I take to live the best life that I can while still being on this planet? Because I feel after a lot of, it's a reflection, a lot of videos which I see, the only purpose, if I don't go from a spiritual perspective, is just to enjoy your life here on this planet. मैं नहीं कह रहा कि hedonistic pleasures में एकदम ही घुस जाइए कि आप बैठ के you are paying for your needs, physical needs and whatnot. But enjoyment from a deeper perspective, let's say the things that God has put you on for this planet, you're just doing them, ठीक है.
ये एक मेरा बहुत डीपर बिलीफ है कि every one of us has a mission of sorts in this life. The universe does not do anything in vain. Now एक और आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि यार यूनिवर्स इतना बड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ का, ठीक है, बट लेट्स जस्ट फ्लिप इट कि whatever externalities you see, it's just a manifestation of your internal life. Let's say you keep on upgrading your internal life, you take on these experiences from the world. Eventually you'll find something that clicks with you as per your own aptitude. So I think एक perspective थोड़ा hopeful रहना is important, क्योंकि ऐसे तो हम हर चीज़ rationalize करके you can just give arguments for both to and fro. I think sometimes it's just about helping oneself in a specific situation and then taking in perspectives that helps oneself. बट एनी आई थिंक यही एक वीडियो कि अगर आप एक टफ स्पॉट पे, सम डेज इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइविंग एंड नॉट गिविंग अप ऑन योरसेल्फ, हैविंग दिस बिलीफ कि यार बिगर थिंग्स अवेट मी, प्रोवाइडेड आई एम विलिंग टू पुट इन द मिनिमम आवर्स दैट्स रिक्वायर्ड ऑफ मी, और लेट्स से कहीं को आपको लग रहा है कि जोश पड़ा अंदर से कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ और खींच सकता हूँ अपने आप को, then that's a personal choice, because sometimes when you're doing a thing it's about getting in that zone and then just forgetting everything, ठीक है. तो I think हाँ इन सब पे और चर्चा करेंगे, but this is just a very high level ऊपर का insight. Anyhow, let me know what you feel about this video. The comment section में लिखिए क्या काम किया, and I'll catch you in the next video. So until then, this is Debashish Pindra signing off. You take care. Cheers.